नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की धमक सुनाई दे रही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो मजबूती हासिल करें और आने वाले वक्त में सरकार अपनी बनाएं। बात की जाए बीजेपी या फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, तो दोनों ही दलों की तरफ से कोशिश यही है कि सत्ता अब की बार उनके पाले में होनी चाहिए। बीजेपी मिशन रिपीट का सपना देख रही है तो समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही है। समाजवादी पार्टी की तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो गठबंधनों का दौर चलाया जा रहा है, तमाम साथियों को साथ लिया जा रहा है। लखनऊ पर अगर देखा जाए, लखनऊ पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां तो सक्रियता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके के हालात हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जो संभावित उम्मीदवार हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं या फिर जो मौजूदा विधायक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जानना ये भी ज़रूरी है कि विरोधी दलों की तरफ से कैसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि समाजवादी पार्टी को वो भी टक्कर जो दे रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी सामना कर सके और अपनी जीत के परचम को लहरा सके। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के एक सक्रिय नेता, समाजवादी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, जिनका नाम है दिनेश यादव। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, विरोधी दल भी आपके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और आप भी तैयारियों में लगे हैं। स्थितियाँ जो ज़मीनी स्तर पर हैं वो कैसी हैं? हम लोग तो लगातार क्षेत्र में गांव-गांव जा रहे हैं जी। और जो हमने पूर्व सरकार में समाजवादी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने इतने ज़्यादा विकास कराए हैं, उन विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और लोगों को बता भी रहे हैं कि अभी 2017 से 2022 आने वाली है। इन 5 सालों में आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? कहीं भी ज़मीन पे कोई विकास तो दिखा नहीं। सिर्फ किसान परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान। अगर परेशान की बहुत बड़ी कतार खड़ी की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने जनता को परेशान करने की कतार खड़ी कर दी। 2017 के बाद से लगातार जो चीज़ें देखी जाएँ तो बीजेपी का दावा है कि हम तो विकास कार्य कर रहे हैं और जिन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा है वो सवाल उठा रहे हैं। से विकास तो नहीं कर रहे हैं लेकिन विनाश जरूर कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का विनाश हो गया है 2017 से लेकर 22 तक। किसानों ने कड़ी सर्दी में बैठे खेतों के किनारे लाठी लिए कि कहीं आके मेरा खेत ना चढ़ जाए। आवारा जानवर, इतने ज़्यादा जानवर छूटे हुए हैं। और दूसरा, जो योगी जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, गुंडा राज मुक्त करेंगे, और सबसे बड़ी बात कहा करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके किसी भी सरकार में अब तक इतने बलात्कार नहीं हुए जितने बलात्कार योगी जी की सरकार में हुए, जितनी ज़्यादा लूट योगी जी की सरकार में हुई। जब समाजवादी सरकार थी तब लोग कहते थे समाजवादी गुंडे। अरे गुंडे तो इस सरकार में देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, तमाम लोग के माध्यम जाना कि पुलिस वालों को धमका रहे हैं। जो पुलिस वाले 24 घंटे पब्लिक की सेवा करते हैं, उन्हीं के ऊपर एक अब इटावा का मामला देख लीजिए, किस तरीके से एसपी के साथ बदतमीजी की गई। कई ऐसे जगहें हैं जहाँ के उदाहरण आपको दें। जब प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, गरीब, व्यापारी, नौजवान कैसे सुरक्षित इस सरकार में होगा? तो ये विकास नहीं, इस सरकार के लोग विनाश कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति अगर छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र की देखी जाए तो जो मौजूदा विधायक हैं उनका दावा है कि हमारे क्षेत्र के लोग हमसे बहुत खुश हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस सवाल और जवाब और जो वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब वो अपने लिए कोई कहने को कुछ भी कह सकता है, और जब भी कोई दूसरे की तरफ उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी झुकती हैं। उन पे नहीं लोग ध्यान देते हैं, देना चाहिए। वो अपनी कमी उन्हें तो पता नहीं चलती है, क्योंकि उनको ये चाहिए कि मैंने ये देखें कि पूरी विधानसभा 5 साल में आखिर किया क्या है।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का सिर्फ टारगेट बनाया। किसने, कौन किस जात का है, कौन कि उस जात का है, कहीं वो मुस्लिम है, कहीं वो यादव है, कहीं वो एससी है, कहीं वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड को, मुस्लिम को, एससी को सिर्फ ये नाम लेके प्रताड़ित किया गया। कहाँ पूरी विधानसभा में कहीं पे कोई विकास हुआ? कहीं विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुए हैं तो हमें 5 साल के 5 विकास कार्य छिबरामऊ में गिनवा दें। वो तो कह रहे हैं हम 100 गिनवा देंगे अगर पूछे तो आके लोग हमसे। तो अरे तो जनता ही को बताएं ना, जनता ने वोट दिया है, छिबरामऊ की जनता ने वोट दिया है तो छिबरामऊ की जनता को बताएं कि हमने ये 5 बड़े काम करवाए। हाँ, इतना ज़रूर है, अखिलेश जी की सरकार में हमारे यहाँ ताहापुर में एक बिजली घर दिया गया था, अमोलर में दिया गया था, उसका हम लोगों ने पहले से ही सब कुछ प्रारंभ करा दिया, बाद में आके दोबारा हवन जरूर कर दिया आके तो फीता काटने का इस सरकार ने काम किया, लेकिन योजनाएं सब हमारी सरकार, पूर्व सरकार की रही, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की रही। बिल्कुल। और रही वर्तमान की स्थिति, पब्लिक भी जान रही है और पूरी विधानसभा के भी लोग जान रहे हैं। अगर मुझे टिकट मिल गई तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त जरूर करा दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिल गई तो मैं ज़मानत ज़ब्त करवा दूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनका कहना है कि जब दिनेश जी जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था और पार्टी से टिकट मांग रहे थे तो तभी टिकट नहीं मिला, और अब अगर टिकट मांग रहे हैं तो जब जिला पंचायत सदस्य की टिकट नहीं मिली तो विधायकी की टिकट कैसे मिल जाएगी? अब देखो, हम तो सच्चे समाजवादी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कब तक मुझे नहीं समझेंगे। और जिस दिन मुझे समझेंगे, ये भरोसा है कि जो लोग चुगली करने का काम कर रहे हैं उनका खेल खत्म हो जाएगा। ये बात वो तो समझ रहे हैं कि कभी नगर पंचायत का टिकट नहीं दिया, 2 बार मैं नगर पंचायत का चुनाव जीत चुका। जिला पंचायत टिकट नहीं दिया, 2 बार जिला पंचायत का भी चुनाव जीत चुका। नगर पंचायत के भी 2017 के चुनाव में सबकी जमानतें जब्त हो गई। मैं निर्दलीय लड़ा, मैंने अपनी भाभी जी को लड़ाया महिला सीट की। और 2015 में जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ तब भी सारी सबकी जमानतें जब्त हो गई। तो हम, मतलब जो भी हमारे सामने लड़ता है वो ये मान के लीजिए उसकी जमानत जब्त ही हो जाती है। लोगों को राजनीति कैरियर ही खत्म हो जाता है। आप जब हम निर्दलीय लड़ते हैं, अगर जिस दिन हम किसी पार्टी दल से लड़ेंगे चुनाव, तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होगी। बिल्कुल। अभी जो स्थितियां देखी जा रही हैं, जैसे आपने बताया कि हम निर्दलीय लड़े और हम जीत गए, जो आपकी चुगली कर रहे हैं, हालांकि उनके समर्थक भी मानते हैं कि दिनेश यादव में दम है और वो अपना दम दिखा देंगे अगर विधानसभा चुनाव का उन्हें टिकट मिला गया, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और इस बात को सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी मानते हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना कि हाँ, कई लोग मैदान में हैं, लेकिन एक से हमें भी थोड़ा डर महसूस होता है कि अगर मैदान में आए तो हम फिर उनके सामने पस्त हो जाएंगे। तो उनको हराने के लिए आपकी रणनीति क्या है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि युवा जो है इस वक्त, वो उन विधायक जी से बहुत नाराज़ है जो इस वक्त सत्ता की मलाई खा रहे हैं। देखो, सच्चाई सबको पता होती है, कोई सच्चाई कह देता है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में रहते हैं शायद किसी बहाने सिक्का टूट जाए, हमें मिल जाए जी। लेकिन अब चापलूसों की और ऐसे लोगों की चलेगी नहीं। विधानसभा चुनाव जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, विधानसभा चुनाव होगा, मुझे भरोसा है, नौजवानों पे भरोसा है, गरीब किसानों पे भरोसा है, क्योंकि मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के दुख सुख में खड़ा होता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ। जिस दिन मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उस दिन मेरी विधानसभा का हर वोटर कार्यकर्ता बन जाएगा। मुझे पता है, भरोसा है, और लोगों में बड़ी हमसे उम्मीद भी है कि दिनेश यादव जी एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ें। और जब लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात, पूरे क्षेत्र तभी तो मदद कर पाएंगे। बिल्कुल, पूरी विधानसभा लोगों की इच्छा है कि एक बार हम दिनेश को जिताएं और वो हमारी मदद करें। जो विधानसभा काफ़ी एरिया में फैली हुई है, काफ़ी पेमपुर से लेके और इधर फिरोजपुर तक काफ़ी लंबा क्षेत्र है, बड़ी लोगों का आस है। और सर्वे करा दिया जाए अगर, तो मैं ये जानता हूँ कि नंबर 1 पे मेरा ही नाम है। नहीं, तो आप जो सर्वे की बात कह रहे हैं, मैंने लोगों से बात की और लोग कोरोना काल के टाइम को याद करते हैं और उनका कहना है कि कोरोना टाइम में जब हम परेशान थे
हमारा रोज़गार बंद था, हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, उस वक्त हमें सिर्फ दिनेश यादव मैदान में दिखाई देते थे। तो सत्ताधारी लोग अगर वोट मांगने आएंगे तो वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो जो जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता है वो हालांकि बढ़ रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग टांग खींचने का भी काम कर रहे हैं। वो तो सभी में होता है, हर पार्टी में होता है। हमारी पार्टी के भी लोग ये सोच रहे हैं कि जिस दिन दिनेश यादव को टिकट हो गई उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर मौका ही नहीं हमें कभी मिल पाएगा, इसलिए टांग और खींच रहे हैं। और हमेशा मेहनत करने वाला व्यक्ति ही गिराया जाता है, हर पार्टी में होता है। मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं कि जब आपके खिलाफ साजिशें हो तो समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हो। ये नेताजी भी कहा करते हैं और ये हम भी जानते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जिस दिन दिनेश यादव हाथ रख दिया ये बहुत लंबी लड़ाई लड़के आगे जाएगा। पता है कि हमें, वो ये जानते हैं, आज से नहीं, मुझे छात्र जीवन से जानते हैं। छात्र राजनीति से जब मैंने शुरुआत की थी और जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष 2007 में हुआ था तो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने मुझे शपथ दिलाई थी कानपुर में। तब से उन्होंने जो भी जिम्मेदारी जब मुझे सौंपी है मैं उसमें 100% खरा उतरा हूँ। और इसके बाद भी चुनाव लड़ता हूँ, निर्दलीय लड़ता हूँ, जीत के उन्हीं के प्रमाण पत्र सौंप देता हूँ। निर्दलीय लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की भी जमानत जब्त कराई है मैंने कई बार। जिला पंचायत चुनाव, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो और चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, लेकिन प्रमाण पत्र अखिलेश यादव जी के ही हाथों में देते हैं, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ और जीवन भर रहूँगा। तमाम प्रयास किए गए। अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तमाम समाजवादी पोशाक ओढ़े थे, बिक गए लोग, लेकिन हमारे लिए बहुत साजिशें की गई किसी तरीके से तोड़ लें। और जबकि मैं निर्दलीय लड़ा था, चाहता मैं टूट सकता था, लेकिन मैं समाजवादी हूँ, अखिलेश यादव जी का भक्त हूँ और जब तक अखिलेश यादव जी राजनीति करेंगे, जब तक वो राजनीति रहेंगे, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं समाजवादी रहूँगा। अब अगर मुद्दों की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में तो मुद्दा किसानों का दिखाई दे रहा है, क्राइम का दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी का दिखाई दे रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या रहेंगे जिनकी लेकर आप चलेंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, तमाम, चाहे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की बात हो चाहे विरोधी पार्टी की किसी की बात हो, यहाँ जो भी विधायक बन गया वो पब्लिक के बीच में दोबारा मुड़ के नहीं गया, क्योंकि जब वो पद पे बैठ जाता है फिर वो मुड़ के नहीं देखा। उसने कभी बुजुर्ग आया तो उसके मतलब ये नहीं सोचा कि ये मेरे बाबा की उम्र का है और मैं जब इनके दरवाजे पे गया था इन्होंने तब मुझे आशीर्वाद दिया, आज मेरे दरवाजे भी एक अपना फरियाद लेके आए हैं तो हम झुक के उनको सम्मान दे दें या बैठा दें, ये नहीं करते हैं। और लोग हमसे क्यों प्रभावित हैं कि मैं लोगों को सम्मान देता हूँ और मैं घर घर लोगों के बीच जाता हूँ। और ये लोगों को पता है कि अगर जैसे ही सूचना हो जाएगी, दिनेश यादव जी को पता चल जाएगा फला की बेटी की शादी है या कोई टेस्डी हो गई या कोई खुशी का कार्यक्रम है या कोई भी, हम उन्हें बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, ये पता है। और लोगों की अगर जो मदद की बात आई, सब जानते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग भी हमसे बात करता है तो भी हम वही सम्मान देते हैं और बच्चा भी बात करता है तो वही सम्मान देते हैं। इसलिए मैं इस विधानसभा में लोग मुझे पसंद करते हैं। अभी जब विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, ग्रामीण लोगों से बातचीत करने की कोशिश की हमारी टीम ने, जब हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे उससे पहले, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम हो रहे हैं, विकास कार्य भी हुए हैं, पुरानी सरकार में जितने हुए उतने अब नहीं हुए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या जो है, इलाज अच्छा नहीं मिल पाता है और इलाज के लिए हमें या तो कानपुर के लिए भागना पड़ता है या यहाँ से सैफई जाना पड़ता है। तो अगर वो व्यवस्था अगर आने वाले टाइम में कोई जो भी चुनकर आएगा वो करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम वादा तो देखो, लंबे चौड़े झूठे वादे नहीं कर पाते, ये पब्लिक को भी पता है। हम जो करते हैं वो फिर पब्लिक के लिए ही करते हैं और 24 घंटे पब्लिक के लिए रहते हैं। अगर ऐसा नहीं कि मैं 12 बजे सो रहा हूँ और कोई आ गया तो 12 बजे उठे ना। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में, अब ये बात सही है कि लोग स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पा रहे। मेडिकल कॉलेज में जो पिछली सरकार में व्यवस्थाएं थी वो अब नहीं है। लोग सही से, लोगों को डॉक्टर भी अगर कोई
पर या जाता है मरीज़ तो उसको सही से नहीं देखते, तुरंत रिफ़र कर दिया कानपुर, या तो आदमी कानपुर जाए या आगरा जाए। छिबरामऊ पहुँचे, वहाँ भी समाजवादी सरकार जब थी तब 100 से हॉस्पिटल बना, तैयार हो गया। आज राजनीतिक दबाव की वजह से वहाँ की जो बैठे डॉक्टर सोच रहे हो तो सपा सरकार में बना, मेरा क्या बिगड़ रहा। आए जो परिचित थे उनका तो इलाज कर दिया, नहीं परिचित हुए उनको टरका दिया। और काफ़ी क्षेत्र में अभी इन अस्पतालों की ज़रूरत है। तो जनता के बीच जाऊंगा और जहाँ जहाँ भी ये सुविधाएं नहीं हैं, मैं पूरी, अगर मुझे मौका मिला तो पूरी विधानसभा में स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेके, पानी की व्यवस्था को लेके, बिजली की व्यवस्था को लेके, और कुछ जगहों पे अभी वैसे पिछली सरकार में काफ़ी सड़कें बन गई। जो मैं पिछली सरकार 17 से 22 की नहीं बात कर रहा हूँ, 12 से 17 के बीच की बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि विधानसभा में काफ़ी जगह सड़कें बनी। अखिलेश यादव जी ने बहुत काम कराया है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनका कहना है कि तो मैं पूरी अपनी बात कह दूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जहाँ भी ये कमियाँ रह गई हैं वहाँ वो सारी कमियाँ पूरी कराने का काम करो। क्योंकि जिस तरीके तालाग्राम में 2012 में जब मैं चेयरमैन बना था, बहुत स्थिति नाजुक थी। और आज आप देख लीजिए तालाग्राम को, वही ये तालाग्राम है और आज भी वही तालाग्राम है। तब तालाग्राम कैसा था और आज तालाग्राम कैसा है। इसी तालाग्राम को जब मैं बना था ये सिर्फ तालाग्राम था, नगर पंचायत थी, और मेरे बनने के बाद ये आदर्श नगर पंचायत बन गई। पहले सिर्फ नगर पंचायत थी और आदर्श का इसको दर्जा मिल गया। तो काम जो आप कर रहे हैं वो काम दिखाई दे रहा है और काम की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी जब से संभावित उम्मीदवार के तौर पे आपका चुनाव प्रचार जब से शुरू हुआ है, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ है और मिशन 2022 का जब से आपने आगाज़ किया है, तब से जो मौजूदा विधायक है उनका कहना है कि अगर जीत भी जाते हैं तो समाजवादी पार्टी में अपने विधानसभा क्षेत्र में बंदूकें ज़्यादा निकल आती हैं और जो लोग हैं वो डरने लगते हैं। तो अगर फिर से समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए तो फिर वही हाल होंगे। आवाम को ये चीज़ें बताई जा रही हैं बीजेपी वालों की तरफ से। नहीं, ये कुछ लोगों में सोच होगी, नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ तालाग्राम में भी जब मैं चेयरमैन नहीं बना था तो जगह जगह से चर्चाएं आती थी कि ठीक है दिनेश यादव तो पढ़ा लिखा है लेकिन यादव है, बाद में पता चले कि यहाँ लूट हत्या मर्डर ये सब ना होने लगे। लेकिन मेरे बनने के बाद लोगों को कितनी सुविधाएं मिली, लोगों को क्या प्यार मिला, कितना विश्वास मिला। विधानसभा के लोगों के बीच में जाऊँगा, उनसे कहूँगा कि आप तालाग्राम के लोगों से पूछिए, जहाँ सिर्फ 300-350 यादव वोटर हैं, इतनी बड़ी नगर पंचायत में, वहाँ लोग मुझे इतना प्यार देते, हर वर्ग के लोग मुझे प्यार देते। हमारे साथ ये नहीं जुड़ा है कि यादव, मुस्लिम, साक, वर्मा, ब्राह्मण, ठाकुर, ये नहीं जुड़ा है। हमें हर वर्ग के, हर जात के लोग पसंद करते हैं। और क्यों पसंद करते हैं मुझे नहीं पता। हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं मुझे हर जात वर्ग का वोट मिलता है। लोग कहते हैं जातियाँ जोड़ते हैं, हम कभी जातियाँ नहीं जोड़ते, कभी नहीं जोड़ी हमने आज तक जातियाँ कि यादव वोट इतना है, इतना वर्मा वोट है, इतना साक वोट है, ये कभी नहीं। हम ये जानते हैं कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने, अगर मैं आपके मदद के काम आ सकूं तो मेरी मदद कर दो, और ना आ सकें तो मुझे अपने दरवाजे से भगा दो। तो जब वो हमें इतना प्यार देते, अननोन क्षेत्र में जाके, बिल्कुल जहाँ कोई यादव, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में 2000 समथिंग यादव वोटर हैं 40,000 में, वहाँ लोग मुझे जिला पंचायत एक बार नहीं 2-2 बार बना के भेज देते हैं। तो हर वर्ग का वोट मिलता है, तो हम उन्हें प्यार भी उतना देते हैं, उतना सम्मान भी देते हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। आखिरी सवाल, और मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, बिल्कुल ना मैं किसी को कुछ दे देता हूँ, लेकिन सम्मान जरूर देता हूँ। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो विरोधी आपके बारे में बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं विरोधी आपके बारे में कि अगर दिनेश जी चेयरमैन बन गए तो बंदूकें, वो विधायक बन गए तो फिर से बंदूकें निकल आएंगी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और उनमें आपकी लोकप्रियता और बढ़े, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये भी बात जो लोग कह रहे हैं, जो वही लोग कहते हैं जो विरोधी होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा, जब यहाँ नहीं कभी निकले, जहाँ जितना मेरा क्षेत्र है उतने क्षेत्र के दायरे में कभी बंदूक तमंचा कट्टा नहीं निकले, मैं जब यहाँ लोगों को समझा सकता हूँ तो मैं
तो मैं पूरी विधानसभा में भी लोगों को संभाल सकता हूँ, ये मुझ में क्षमता है। मैं लोगों को के बीच में जा कर इतना आश्वासन दे सकता हूँ, वो आश्वासन जितना देंगे उतना हम पूरा भी करेंगे कि ना ही कट्टा निकलेंगे, ना बंदूकें निकलेंगी, ना लाठियाँ निकलेंगी। हम इस विधानसभा को भी आदर्श जैसी नगर पंचायत की जो तहजीब दी है, पूरी विधानसभा को बनने के बाद वही तहजीब देंगे। ना कहीं तमंचा आएंगे, ना बंदूकें आएंगी, ना लाठी चलेंगे, ना डंडा चलेंगे। एक मोहब्बत ज़रूर चलेगी, एक प्यार चलेगा, एक दूसरे में सम्मान चलेगा। और ये विश्वास है, एक बार अगर मौका लगा दोबारा खुद ही लोग चिल्लाएंगे कि हाँ बंदे ने लोगों के प्रति किया है। हमें तो लोगों के बीच में करने का मौका कहाँ मिल पा रहा। बहुत लोगों की हम पे बहुत उम्मीदें हैं हमसे, तो हम तो यही चाह रहे कि ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते एक बार मौका तो मिले कि हम उन लोगों की भी मदद कर पाएँ जो लोग इंतज़ार में हैं कि हम दिनेश की मदद करें, जो हमें उनकी मदद मिल पाए। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पंख लगे और आप एक ऊंची उड़ान भरें। आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर जो चर्चा हुई हमारी, और उस चर्चा में जो देखने को मिला, उस चर्चा में साफ निकल कर यही सामने आया कि दिनेश यादव जी जो कि संभावित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि 2022 में विधानसभा चुनाव जो होंगे उन चुनावों में विधानसभा छिबरामऊ से जीत हासिल की जाए। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के लोगों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक बने तो फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिगड़ सकती हैं, तो उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार बनेगी तो विकास की बयार बहेगी और यहाँ पर मोहब्बत की बयार बहेगी। देखना ये है कि अगर टिकट मिलता है दिनेश यादव जी को तो फिर दिनेश यादव जी क्या कमाल करते हैं। आप देखते रहिए मीडिया हलचल।